प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है इब्न बतूता और उसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ रिहल्ला। इब्न बतूता का वास्तविक नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद था। उसका जन्म 24 फरवरी 1304 ईस्वी को मोरक्को के एक प्रसिद्ध शहर तेंजियर में हुआ था। उसके पिता का नाम शेख अब्दुल्ला था और उसका परिवार सम्मानित और शिक्षित परिवारों में माना जाता था। ये शरिया जो कि इस्लामी कानून होते थे उनकी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध थे और इसी अपने ज्ञान के कारण उनके परिवार के अधिकतर सदस्य विभिन्न देशों में काजी के पदों पर नियुक्त थे। और इसी प्रकार से इब्न बतूता ने भी अपने परिवार की परंपरा के अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त की। इब्न बतूता को यात्रा करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, इसीलिए उसने विभिन्न देशों की यात्रा की, क्योंकि इसके द्वारा वो अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहता था। इसी कारण उसने 14 जून 1325 ईस्वी में 22 वर्ष की आयु में विभिन्न देशों का भ्रमण करने का निश्चय किया। सबसे पहले वो मक्का की यात्रा पर गया, उसके बाद सीरिया, इराक, फ़ारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई देशों की यात्राएं की और इसके बाद उसने भारत भ्रमण करने का निर्णय किया। 12 सितंबर 1333 ईस्वी को मध्य एशिया के रास्ते से स्थल मार्ग से होता हुआ सिंध पहुंचा। उस समय दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ का सुल्तान था। वो मुल्तान और उच्च के रास्ते से होता हुआ 20 मार्च 1334 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा। जब वो दिल्ली पहुंचा तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसका बहुत ज़्यादा स्वागत किया और उसकी विद्वता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली के काजी या न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया। यहाँ पर रहकर इस कार्य को करते हुए उसको मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। कुछ समय के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ गलतफहमी हो गई, जिसकी वजह से उसने 1341 ईस्वी को उसे कारावास में डाल दिया। लेकिन जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने उसको मुक्त कर दिया। 1342 ईस्वी में मंगोल शासक तैमूर के पास चीन में अपने राजदूत के रूप में भी उसको भेजा। इब्न बतूता 22 जुलाई 1342 ईस्वी को दिल्ली से होता हुआ चीन के लिए रवाना हुआ और जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसका जो जहाज़ था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन इब्न बतूता की काफ़ी मुश्किल के बाद जान बच गई। वहाँ से वो मालाबार द्वीप वापस आ गया और यहाँ से असम और सुमात्रा की उसने यात्रा की। 1346 ईस्वी में उसने एक बार फिर से चीन जाने का निर्णय किया और वो चीनी बंदरगाह जैतून या क्वांजू के नाम से जिसे जाना जाता है वहाँ पर पहुँचा। वहाँ से वो बीजिंग तक गया, लेकिन वो चीन में अधिक समय तक नहीं ठहरा और 1347 ईस्वी में वो वापस अपने देश आ गया। 1349 ईस्वी में वो मोरक्को लौट गया। शीघ्र ही उसने फिर से स्पेन की ओर भ्रमण किया। 1354 ईस्वी में मोरक्को वापस पहुंच गया। इस प्रकार 30 वर्षों तक वो घूमता ही रहा, मतलब कि भ्रमण ही करता रहा और अपने इस यात्रा वृत्तांत को उसने अपनी पुस्तक रिहल्ला में लिखा है। 1377 ईस्वी में मोरक्को में इस महान यात्री की मृत्यु हो गई। ठीक है, ये हो गया उसका जीवन परिचय। फिर उसके बाद है इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसे रिहल्ला कहा जाता है। रिहल्ला पुस्तक इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी। इब्न बतूता जब 1354 ईस्वी में मोरक्को पहुंचा तो वहाँ के सुल्तान अबू इनान ने उसका बहुत ज़्यादा स्वागत किया
और उसने इब्न बतूता को अपनी पूरी यात्रा का वर्णन लिखने का आदेश दिया कि जो जो स्थान वो घूम के आया और वहाँ पर उसने जो कुछ भी देखा है उसको वो लिपिबद्ध करे या लिखे। उसका आदेश प्राप्त करने के बाद इब्न बतूता ने इसे लिखने का संकल्प लिया और इसको लिखने के लिए इब्न जुजाई को नियुक्त किया गया। मतलब कि सारा जो भ्रमण का वृतांत है बताएगा तो इब्न बतूता, लेकिन लिखेगा इब्न जुजाई। इस कार्य को 1354 ईस्वी में आरंभ किया गया और 1355 ईस्वी में ये संपूर्ण हुआ। इसे अरबी भाषा में लिखा गया था। इब्न बतूता ने हर उस बात का इसमें वर्णन किया है जो उसने देखा, या हर उस वस्तु का वर्णन किया है जो उसे अजीब लगती थी या अनूठी लगती थी और उसे लगता था कि इससे पाठक अपरिचित होंगे, तो इसलिए उन सभी चीज़ों का उसने वर्णन किया। ठीक है, तो अब किस किस चीज़ का उसने वर्णन किया है, कौन कौन सी चीज़ उसको अजीब या अनूठी लगी जिसका उसने वर्णन किया, वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है नारियल और पान। इब्न बतूता ने अपने लेखों में नारियल और पान से भी अपने पाठकों को परिचित करवाने का प्रयास किया है। उसने नारियल का वर्णन करते हुए लिखा है कि नारियल का वृक्ष एक विस्मयकारी वृक्षों में से एक है जो कि अनोखा है। ये बिल्कुल खजूर के वृक्ष जैसा दिखता है। अब खजूर के वृक्ष से उसने क्यों तुलना की? क्योंकि उसके देश में खजूर के वृक्ष होते थे, तो इसलिए उसको नारियल के वृक्ष बताने के लिए कि किस प्रकार के होते हैं ये बताना उसने उचित समझा कि खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं। इनमें कोई भी अंतर नहीं है सिवाय इस बात के कि एक से काष्ठफल प्राप्त होता है और दूसरे से खजूर। जो उनके वहाँ होता है उससे खजूर मिलता है और जिसका वो वर्णन कर रहा है उससे काष्ठफल, काष्ठ लकड़ी को बोलते हैं ना, काष्ठफल प्राप्त होता है। नारियल के वृक्ष का फल मानव के सिर से मेल खाता है। अब यहाँ भी वो तुलना कर रहा है, जो नारियल का फल है उसकी तुलना मानव के सिर से कर रहा है। वो कहता है कि नारियल के वृक्ष का फल मानव के सिर से मेल खाता है, क्योंकि इसमें भी 2 आँखें और एक मुख होता है। जैसे मानव के मुख में या सिर में उसके चेहरे पर 2 आँखें होती हैं और एक मुंह होता है, वैसे ही नारियल के भी फल पे 3 जो छेक बने होते हैं वो 2 आँखें और एक मुख के समान दिखाई देते हैं। और इसके अंदर का भाग हरा होता है जो कि मानव मस्तिष्क जैसा होता है, और इसमें जुड़े रेशे मानव के सिर पे बालों जैसे दिखाई देते हैं। यहाँ के लोग इन रेशों से रस्सी बनाते हैं। लोहे की कीलों के प्रयोग के बजाय इनसे जहाज को सिलते हैं। जो ये नारियल के वृक्ष की जो ये रेशे होते हैं फल के, इसकी रस्सी बनाते हैं और इससे जहाज जो है उनको सिलते हैं बजाय के कीलें लगाने के, और इससे वो बर्तनों के लिए रस्सी भी बनाते हैं। इसके अतिरिक्त वो पान के बारे में बताता है। वो कहता है कि भारत में पान का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। अमीर व्यक्ति अपने पास सदैव पान रखते हैं। किसी भी अतिथि को पान भेंट करना सम्मानजनक माना जाता था। अमीर अपने अतिथियों को पान भेंट करते समय सोने या चांदी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। अब पान का वर्णन करते हुए वो बताता है विस्तार में कि पान कैसे लगता है और कैसे खाया जाता है। वो कहता है कि पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह उगाया जाता है। अब फिर इसमें वो इसकी तुलना कर रहा है कि पान को कैसे लगाया जाता है, जैसे अंगूर की बेल लगाई जाती है। उनके वहाँ अंगूर होते हैं तो अंगूर की बेल से सब परिचित हैं, तो बता रहा है कि पान को अंगूर लता की तरह लगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं होता। अंगूर में तो फल आते हैं ना, लेकिन पान का कोई फल नहीं होता और इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है। अब इसको प्रयोग कैसे करते हैं उसके बारे में बताता है। इसे प्रयोग करने की विधि है कि खाने से पहले एक सुपारी ली जाती है। ये जायफल जैसी होती है। अब यहाँ फिर वो तुलना कर रहा है सुपारी की जायफल के साथ। जायफल उनके देश में होता था तो उसके साथ उसकी तुलना कर रहा है कि इसमें रखने के लिए सुपारी लेते हैं जो कि जायफल जैसी होती है, ताकि उनको पता लगे कि वो किस चीज़ के बारे में वर्णन करे और वो कैसी होती है। तो यहाँ तुलना कर रहा है जायफल के साथ सुपारी की।
फिर क्या को तब तक तोड़ा जाता है जब तक इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते। किसके? सुपारी के। मतलब सुपारी को इतने तोड़ा जाता है कि उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं। फिर इनको मुंह में रखकर चबाया जाता है। इसके बाद पान की पत्तियों के साथ इसे चबाया जाता है। तो उसने ये बताया नारियल और पान उसको यहाँ पर अनोखे लगे, अनूठे लगे, इसलिए उसने उनका वर्णन किया ताकि वो लोगों को इसके बारे में, अपने देश के लोगों को या जो भी इस ग्रंथ को पढ़ेगा उसको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। फिर उसके बाद उसने लिखा है भारतीय शहरों के बारे में। ठीक है, भारतीय शहर कैसे थे। उसने अनेक भारतीय शहरों का भ्रमण किया और इन शहरों के लोगों के साथ मिलने का उसको अवसर प्राप्त हुआ। इन लोगों से उसने बहुत सी जानकारियां प्राप्त की। उसने कहा कि इन शहरों में भारी संख्या में लोग रहते थे और गांवों की अपेक्षा यहाँ के लोगों को बहुत सी सुविधाएं भी उपलब्ध थी। यहाँ के लोग काफ़ी समृद्ध थे। यहाँ की सड़कों पर काफ़ी भीड़ रहती थी और बाज़ार में भी काफ़ी रौनक होती थी। युद्ध और अभियानों के दौरान उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ता था, लेकिन बाकी के समय में वो काफ़ी आरामदायक जीवन व्यतीत करते थे। इब्न बतूता दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा और विशाल जनसंख्या वाला शहर बताता है। उसका कहना था कि दिल्ली बहुत विशाल और सबसे बड़ा शहर था और यहाँ की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा थी। उसने लिखा, दिल्ली एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ घनी जनसंख्या वाला शहर है। इस शहर के चारों ओर एक प्राचीर बनाई गई है। इसकी जो दीवार है उसकी चौड़ाई 11 हाथ और एक हाथ लगभग 20 इंच के बराबर है। तो 11 हाथ चौड़ी दीवार है। इसके बीच में रात के समय में पहरेदार और द्वारपाल के रुकने के लिए कक्ष बनाए गए हैं। कक्ष मतलब कमरे बनाए गए हैं। प्राचीरों के अंदर खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद, अस्त्र, घेरेबंदी में काम आने वाली मशीनों के संग्रह के लिए भंडार गृह बने हुए हैं। मतलब ये चीज़ें वहाँ रखने के लिए बड़े बड़े गोडाउन या भंडार गृह बनाए गए हैं। प्राचीर के अंदरूनी भागों में घुड़सवार और पैदल सैनिक शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक आते जाते रहते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। प्राचीन में खिड़कियां भी बनाई गई हैं जो शहर की तरफ खुलती हैं। इन खिड़कियों के माध्यम से अंदर प्रकाश भी आता है। प्राचीर का निचला भाग पत्थर से बनाया गया है और ऊपरी भाग ईंटों से बनाया गया है और इनमें एक दूसरे के पास पास बहुत सी मीनारें भी बनाई गई हैं। इस शहर के 28 द्वार बनाए गए हैं जिन्हें दरवाज़ा कहा जाता है और इसमें बदायूं दरवाज़ा जो है वो सबसे विशाल है। ठीक है, कितने दरवाजे बनाए गए हैं? 28 द्वार बनाए गए हैं जिन्हें दरवाज़ा कहा जाता है और बदायूं दरवाज़ा सबसे विशाल दरवाज़ा माना जाता है। मांडवी दरवाजे के भीतर वो बताता है कि एक अनाज मंडी बनाई गई है। गुल दरवाजे की बगल में एक फलों का बगीचा है और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी कब्रगाह भी बनाई गई है। इनमें जो कब्रें बनी हैं उनके ऊपर गुंबदें बनाई गई हैं और जिन कब्रों पर गुंबद नहीं हैं उनमें मेहराबें बनाई गई हैं। कब्रगाह में कंदाकार, चमेली और जंगली गुलाब आदि फूल लगाए गए हैं और सभी फूल मौसम में खिले रहते हैं। जिस जिस फूल का मौसम होता है वो अपने अपने मौसम में खिलते हैं। इसके अतिरिक्त इब्न बतूता बताता है कि दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र का शहर है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर माना जाता था। ये दिल्ली जितना ही बड़ा है और यहाँ पर भी जनसंख्या बहुत अधिक है। ये एक प्रसिद्ध व्यापारी केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। इसके कारण यहाँ के लोग काफ़ी समृद्ध हैं। इन शहरों के अतिरिक्त भी उसने कई शहरों के बारे में बताया है जो कि उस समय
यहाँ पर स्थापित थे। मुल्तान, कौल, ग्वालियर, बयाना, उज्जैन, चंदेरी, धार, सागर, ये कुछ उस समय प्रमुख शहर थे जिसके बारे में भी उसने काफ़ी कुछ बताया। फिर तीसरा वो लिखता है बाज़ारों के बारे में। उस समय के बाज़ार कैसे थे, उसने रिहल्ला में भारतीय बाज़ारों का भी वर्णन किया है। इसमें वो कहता है कि बाज़ारों में केवल आर्थिक विनिमय, मतलब कि जैसे धन से जुड़े हुए कार्य या बिक्री केंद्र इत्यादि ही नहीं थे, बल्कि वो सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। ज़्यादातर बाज़ारों में एक मस्जिद और मंदिर अवश्य होता था, और कुछ बाज़ारों में नृत्यकों, संगीतकारों, गायकों, इनके प्रदर्शन के लिए स्थान सुरक्षित रखे जाते थे। उसने बताया कि दौलताबाद में एक गाने वाले व्यक्तियों का भी बाज़ार था जिसे ताराबाद कहा जाता था। इस बाज़ार का उसने विस्तृत वर्णन किया है। वो बताता है कि दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाज़ार है जिसे ताराबाद कहा जाता है। ये एक बहुत ही विशाल और सबसे सुंदर बाज़ारों में से एक है। यहाँ बहुत सी दुकानें हैं और हर दुकान में एक ऐसा दरवाज़ा होता है जो मालिक के घर की तरफ खुलता है। दुकानों को कालीनों से सजाया गया है और दुकान के बिल्कुल मध्य में एक झूला होता है जिस पर गायिका बैठी होती है। वो बहुत ही सुंदर सजी हुई होती है और उसकी जो सेविकाएं होती हैं वो उसको झूला झुलाती हैं। बाजार के बीच में एक विशाल गुंबद होता है जिसमें कालीन बिछाए जाते हैं और उसको अच्छे ढंग से सजाया जाता है, और इसमें प्रत्येक गुरुवार को सुबह के समय इबादत के बाद संगीतकारों के प्रमुख अपने सेवकों और दासों के साथ स्थान ग्रहण करते हैं। गायिकाएं एक के बाद एक झुंडों में उनके सामने आकर सूर्यास्त का गीत गाती हैं और नृत्य भी करती हैं, और उसके बाद वे सब चले जाते हैं। इस बाज़ार में इबादत के लिए अनेक मस्जिदें बनी हुई हैं, और हिंदू शासकों में से जब भी कोई उस बाज़ार से गुजरता था गुंबद में उतर कर आता था और गायिकाएं उसके समक्ष भी गान प्रस्तुत करती थी। और मुस्लिम शासक भी यहाँ पर ऐसा ही करते थे, मतलब शासक चाहे मुस्लिम वर्ग से हो चाहे हिंदू वर्ग से हो, वहाँ पर ऐसा ही कार्य किया जाता था। जब भी कोई आता था तो गायिकाएं वहाँ पर गाना गाती थी। फिर आगे वो लिखता है कृषि और व्यापार के बारे में। इब्न बतूता का कहना है कि उस समय भारत में कृषि का बहुत अधिक उत्पादन होता था, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी और यहाँ के किसान साल में 2 बार भी फसलें उगाते थे। भारत में उत्पन्न होने वाली फसलों के बारे में वो बताता है कि यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूँ, चावल, जौ, गन्ना, आम और नारियल थे। उसका कहना था कि भारत का आंतरिक और विदेशी व्यापार बहुत ज़्यादा उन्नत था। भारतीय माल की मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में बहुत ज़्यादा मांग थी, और ख़ास करके भारतीय वस्त्रों, जिनमें कि सूती वस्त्र, महीन मलमल, रेशम, जरी और साटन इत्यादि की बहुत ज़्यादा मांग थी। इनमें से महीन मलमल इतनी महंगी थी कि केवल धनी लोग ही इसको खरीदते और पहनते थे। इसके अलावा विदेशों को चावल, गेहूं, गरम मसालों का भी निर्यात किया जाता था, और विदेशों से रेशम, हाथी दांत, लकड़ी का सामान, बहुमूल्य पत्थर और घोड़े मंगवाए जाते थे। जो ये व्यापार था वो भारत के लिए बहुत ही लाभकारी था, इसलिए भारतीय व्यापारी बहुत अधिक समृद्ध थे। ठीक है। फिर उसके बाद वो डाक प्रणाली के बारे में लिखता है कि भारत की डाक व्यवस्था किस प्रकार की थी। इब्न बतूता का कहना है कि भारत की उत्तम डाक व्यवस्था को देखकर वो बहुत अधिक चकित हुआ। इस प्रणाली के कारण सुल्तान अपने साम्राज्य की घटनाओं की छोटी से छोटी जानकारी बहुत ही कम समय में प्राप्त कर सकता था। कहा जाता है
कि सिंध से दिल्ली तक की यात्रा करने में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों द्वारा सुल्तान तक इस डाक प्रणाली द्वारा सभी खबरें केवल 5 दिनों में ही पहुंचा दी जाती थी। देखा कितना फ़र्क बताया उसने कि जो सिंध से दिल्ली तक अगर कोई व्यक्ति यात्रा करता है तो उसे 50 दिन लगते थे, लेकिन डाक प्रणाली इतनी अच्छी थी कि इस डाक प्रणाली के द्वारा सुल्तान को पूरे साम्राज्य की खबर केवल 5 दिनों में ही पहुंच जाती थी। इस डाक व्यवस्था के द्वारा व्यापारियों को भी बहुत लाभ हुआ, क्योंकि इसके कारण वो कम समय में अपना माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते थे और दूर के क्षेत्रों से पैसों का लेन देन भी बहुत आसानी से और जल्दी कर सकते थे। फिर उसके बाद वो लिखता है दास प्रथा के बारे में कि भारत में दास प्रथा किस प्रकार की थी। उसने लिखा कि मोहम्मद बिन तुगलक के पास भारी संख्या में दास थे और ये ज़्यादातर दास जो थे इनको युद्धों के दौरान बलपूर्वक प्राप्त किया जाता था। कुछ लोग गरीबी के कारण अपने बच्चों को दासों के रूप में बेच देते थे और उस समय दासों को भेंट भी किया जाता था। इब्न बतूता ने सुल्तान को भेंट देने के लिए घोड़े, ऊंट और दास खरीदे थे, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ भेंट में दास दिए जाते हैं, शासकों को भी और जिसको भी अगर भेंट दी जाए तो उसमें दास दिए जाते हैं। तो इसने भी सुल्तान को भेंट देने के लिए घोड़े, ऊंट और दास खरीदे थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने नसीरुद्दीन नामक एक धर्म प्रचारक को 200 दास भेंट किए थे। मतलब कि दासों को भेंट करना उस समय एक आम बात थी। उस समय अमीरों में भी दास रखने का बहुत अधिक प्रचलन था। सुल्तान इन दासों के द्वारा अपने अमीरों की गतिविधियों और साम्राज्य की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी प्राप्त करता था। इस कार्य के लिए दासियां भी प्रमुख भूमिका निभाती थी। दासियां अमीरों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी। वो इन घरों में बिना बताए प्रवेश कर सकती थी और महत्वपूर्ण सूचनाओं को सुल्तान तक पहुंचाने का काम भी करती थी। सुल्तान की सेवा में जो दास कार्य करते थे उसकी देखभाल करते थे। कुछ दासियां संगीत और गायन में भी निपुण होती थी। उनको मनोरंजन के कार्य के लिए रखा जाता था। कहा जाता है कि इब्न बतूता ने सुल्तान की बहन का विवाह देखा। उस अवसर पर दासियों के द्वारा किए गए मनोरंजन से वो बहुत अधिक प्रसन्न हुआ था। अधिकांश दासों से घरेलू काम करवाया जाता था और इन दासों और दरबारी दासों की स्थिति में बहुत अधिक अंतर होता था। फिर हम पढ़ेंगे इसकी पुस्तक का मूल्यांकन कि इस ग्रंथ का क्या महत्व है, इससे हमें क्या लाभ होता है। इब्न बतूता की रिहल्ला को 14वीं शताब्दी के इतिहास का बहुमूल्य स्रोत माना जाता है। इसमें उसने जिन घटनाओं का वर्णन किया है उन सभी को उसने स्वयं देखा था और वो तथ्यों और अपने अनुभवों के आधार पर इसमें उसने सच्चा वर्णन किया है। उसके साम्राज्य के अनेक उच्च अधिकारियों के साथ घनिष्ठ संबंध थे, इसलिए उसने साम्राज्य से संबंधित गुप्त सूचनाएं प्राप्त करने में भी कभी कठिनाई महसूस नहीं की। इतना लाभदायक होने के बावजूद भी ये पुस्तक दोष रहित नहीं मानी जाती, क्योंकि विदेशी होने के कारण उसे भारतीय भाषाओं का ज्ञान नहीं था। इसलिए कई बार उसे अफवाहों पर भी विश्वास करना पड़ा। दूसरा, वो तथ्यों और कल्पना के भीतर भेद ना कर सका, क्योंकि वो तो सिर्फ एक यात्री था, इतिहासकार तो था नहीं। इसलिए उसको पता नहीं था कि किस प्रकार से ग्रंथ लिखा जाता है। इसलिए जब उसने लिखा तो तिथियों के सही क्रम को नहीं लिखा। लेकिन चाहे कितनी भी कमियां हो, फिर भी इस ग्रंथ के द्वारा हमें बहुत लाभ हुआ है। उस समय के इतिहास को जानने के लिए ये हमारे पास एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम करता है तथा
मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल और उस समय की देश की राजनीतिक स्थिति, रीति रिवाजों और सामाजिक स्थिति को जानने के लिए एक प्रामाणिक स्रोत के रूप में मदद करता है। धन्यवाद।